Assalamu alaikum everyone, welcome back to Upper Universe and Saifullah here again and welcome to your next video on Firebase Cloud Messaging for Android। और आज की जो हमारी Firebase Cloud Messaging की वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम FCM के साथ टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो होगी इस चीज़ के ऊपर। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरीके से टॉपिक हमारे पास क्या होता है, हमने किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू टॉपिक क्रिएट करना है या उसको हमने सब्सक्राइब करना है, फिर किस तरीके से उस टॉपिक के ऊपर हम फायरबेस कंसोल से मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से रेस्ट एपीआई से अगर हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन सर्वर से, वो हम किसी टॉपिक के ऊपर किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। और फिर ये कि किस तरीके से अगर हमारी कोई एप्लीकेशन अनसब्सक्राइब करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकती है। तो मैंने पीछे भी जो हमारे पास FCM मैसेज टाइप्स की वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि जो हमारे पास टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग, आपको नाम से शायद जाहिर होगा, ये बेसिकली बेस्ड है हमारे पास पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के ऊपर। और जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है ये हमारे पास नाम से जाहिर है कि एक हमारे पास जो है कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कोई कंटेंट पब्लिश करती है, कोई भी चीज़ है जो पब्लिश करती है, और दूसरा हमारे पास एंटिटी ऐसी होती है जो उसको रिसीव करती है, सब्सक्राइब करती है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि सपोज कर लें आपके पास कोई न्यूज़ की एप्लीकेशन है। तो अब आपकी एप्लीकेशन है, आपका जो ऐप सर्वर होगा वो बेसिकली न्यूज़ जो है वो पब्लिश कर रहा होता है, या कोई भी न्यूज़ चैनल होता है वो न्यूज़ पब्लिश कर रहा होता है और हम एज अ व्यूवर उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। सेम थिंग इज़ विद द टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग। हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो होगी, एप्लीकेशन आई मीन सर्वर हमारा जो होगा, ऐप सर्वर साइड के ऊपर जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो सर्वर हमारा जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उसने टॉपिक्स क्रिएट किए होंगे और क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट टॉपिक्स को सब्सक्राइब किया होगा, और जिन टॉपिक्स को उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उस टॉपिक के मुताबिक जो भी अपडेट होगी वो उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि FCM टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग जो है वो हमें ये अलाउ करती है कि हम एक मैसेज मल्टीपल डिवाइसेस को सेंड कर सकते हैं जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये नहीं कि हम उनके रजिस्ट्रेशन टोकन को देखेंगे या सारे के सारे यूज़र को सेंड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारी कोई स्पोर्ट्स की एप्लीकेशन है और हम 3-4 डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में अपडेट्स देते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा यूज़र हमारा जो है वो किस स्पोर्ट्स की अपडेट्स को रिसीव करना चाहता है। तो जितने भी यूज़र्स होंगे उनमें जिन यूज़र ने या टेनिस के टॉपिक को उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जितने भी अपडेट्स होंगे स्कोर की न्यूज़ जो टेनिस के टॉपिक के ऊपर होंगी वो सारी की सारी उन यूज़र्स को मिल जाएंगी, उन्हें क्लाइंट एप्लीकेशन को मिलेंगी। टेनिस के अलावा जितनी भी अपडेट्स होंगी वो उस यूज़र को या उस क्लाइंट एप्लीकेशन को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम टॉपिक में जो मैसेजेस होते हैं वो जिस तरीके से हमारी ज़रूरत होती है, जिस फॉर्मेट में हमें ज़रूरत होती है, उस तरीके से हम उनको कंपोज करते हैं। जो मैसेज की राउटिंग है वो और उनकी डिलीवरी है वो सब कुछ हमारे पास FCM SDK हैंडल करती है, FCM सर्वर हैंडल करता है, और वो ये भी हैंडल करता है कि हमारा जो मैसेज होगा वो बेसिकली वो राइट डिवाइसेस के ऊपर डिलीवर करेगा। यानी कि जिन डिवाइसेस ने किसी एक टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर मैसेज सेंड किया गया है, जिन्होंने उस टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, सिर्फ उसी टॉपिक उन्हीं डिवाइसेस को वो जो है वो मैसेज मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो किसी भी टॉपिक को एग्जिस्टिंग टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकती हैं या वो कोई न्यू टॉपिक क्रिएट कर सकती हैं। क्रिएट करने से मुराद ये है कि वो बेसिकली सिर्फ सब्सक्राइब करेंगी, लेकिन अगर वो टॉपिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो FCM सर्वर ऑटोमेटिकली वो वाला टॉपिक क्रिएट कर लेगा। अगर आप खुद टॉपिक्स को क्रिएट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि सर्वर साइड के ऊपर मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट हमारे पास सीरीज़ होगी फायरबेस एडमिन SDK के ऊपर, तो वो हम अलग कवर करेंगे। क्लाइंट एप्लीकेशन सिंपली सब्सक्राइब करती है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि जब हमने रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम किया है या हमने फायरस्टोर के साथ काम किया है कि अगर हम किसी नोड को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी कलेक्शन को रेफरेंस एक्सेस करते हैं, रीड करते हैं डेटा या राइट करते हैं, तो अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो सेम थिंग इज़ विद द टॉपिक्स कि अगर कोई क्लाइंट एप्लीकेशन किसी टॉपिक को सब्सक्राइब करती है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइब कर लेगी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो FCM सर्वर उसको क्रिएट कर लेगा और हमारी एप्लीकेशन उसको सब्सक्राइब कर लेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जिस वक्त भी हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशन चाहे वो किसी भी टॉपिक को जो उसने सब्सक्राइब किया होगा उसको अनसब्सक्राइब कर सकती है। और एट द एंड हमारे पास ये है कि जो टॉपिक बेस्ड हम मैसेजिंग करते हैं ये बेस्ट सूटेड है हमारे पास ऐसे कंटेंट के लिए जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, लाइक स्पोर्ट्स के लिए, वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ वगैरह के लिए। इस तरह का जो कंटेंट होता है जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, ये उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद फिर शुरू करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर प्रैक्टिकल काम। और यहाँ पे जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमाइज्ड फॉर थ्रूपुट रेदर देन लेटेंसी। थ्रूपुट हमारे पास ये होता है कि कोई भी मैसेज के नेटवर्क कम्युनिकेशन में हम जो टर्म यूज़ करते हैं जनरली भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग या नेटवर्क के रिलेटेड हमारे पास कंप्यूटिंग के अंदर ये इस तरीके से यूज़ होती है। थ्रूपुट से मुराद ये है कि एक किसी भी सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक कोई भी मैसेज जो हमारा पैकेट डेटा का पैकेट जाता है
वो डिलीवर होता है लेकिन वो सक्सेसफुली डिलीवर होता है। तो थ्रूपुट हमारे पास ये होती है, लेकिन थ्रूपुट के केस के अंदर जो हमारे पास स्पीड ही होती है डिलीवरी की, उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाता। उसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि बेशक ये मैसेज हमारा लेट पहुंचे, टाइम ज़्यादा ले ले, लेकिन ये सक्सेसफुली पहुंचे। तो लेटेंसी का मतलब ये है कि वहाँ पे सक्सेसफुली पहुंचता है या कुछ डेटा मिस हो जाता है या करप्ट हो जाता है। इस चीज़ को ये नहीं कि डेटा करप्ट होगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो बेसिकली लेटेंसी के केस के अंदर स्पीड के हवाले से होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कंटेंट है जो आप गारंटीड सेंड करना चाहते हैं यूज़र को, तो उसके लिए फिर आप टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग कर लें। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का ज़्यादा है कि जो आपके मैसेजेस हैं उनकी स्पीड ऑफ डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए, मैसेज जल्दी से जल्दी डिलीवर हो, तो फिर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन टोकन के ऊपर मैसेज सेंड करें रेदर देन टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग। तो नीचे आप देख भी सकते हैं, फॉर फास्ट सिक्योर डिलीवरी टू अ सिंगल डिवाइस और स्मॉल ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, टारगेट मैसेजेस टू रजिस्ट्रेशन टोकन्स नॉट टॉपिक्स। जो टॉपिक्स होते हैं वो थ्रूपुट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, और जो हमारे पास टोकन्स हैं, रजिस्ट्रेशन टोकन्स, FCM टोकन्स, जो हमने देखा था पीछे एक दो वीडियो के अंदर, कि ये हमारे पास बेसिकली सिंगल डिवाइस के ऊपर या स्मॉल ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के ऊपर मैसेजेस को सेंड करते हैं, लेकिन ये ऑप्टिमाइज्ड हैं सिक्योर और फास्ट डिलीवरी के लिए। तो नीचे हमारे पास आ जाता है कि जो टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग है, टॉपिक मैसेजिंग हमें सपोर्ट करती है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन फॉर ईच टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो क्लाइंट, ये सर्वर साइड के ऊपर है, लेकिन क्लाइंट साइड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्लाइंट साइड के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि कोई एक एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस वो 2000 से ज़्यादा टॉपिक्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। अब इससे ये मुराद नहीं कि किसी एक टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइबर सिर्फ 2000 हो सकते हैं, एक टॉपिक के ऊपर अनलिमिटेड सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन कोई एक एप्लीकेशन सिर्फ 2000 को सब्सक्राइब कर सकती है। आप सपोज करें हमारी 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल और सारी 2000 को करेंगी, वो तो हमारे पास 20,000 हो गया ना। तो जो टॉपिक है उसको सर्वर साइड के ऊपर अनलिमिटेड, हर एक एप्लीकेशन उसको अनलिमिटेड एप्लीकेशन उसको सब्सक्राइब कर सकती हैं, लेकिन जो एक यूनिक एप्लीकेशन होगी या सिंगल एप्लीकेशन का इंस्टेंस होगा, वो सिर्फ 2000 से ज़्यादा 2000 तक के टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकता है, इससे ज़्यादा वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन होगी जो 2000 तक टॉपिक सब्सक्राइब करेगी, बरल ये हमारे पास एक वैल्यू है, एक लिमिट है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ न्यू सब्सक्रिप्शन इज़ रेट लिमिटेड पर प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है, नीचे लास्ट लाइन में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आप सब्सक्रिप्शन आप करते हैं, सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो FCM सर्वर जो होते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 to 9 रिसोर्स एग्जॉस्टेड। ये बेसिकली कोटा एक्सीडेड का हमारे पास लिमिट होता है। इससे मुराद ये नहीं होता कि आप जो है वो सब्सक्राइब कर नहीं सकते, लेकिन इससे मुराद ये होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर आपकी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि रीट्राई विद एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद जो है वो आप दोबारा रीट्राई करें, लेकिन ये थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट सेंड ना करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे पास टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग है। तो अभी आते हैं ड्राफ्ट वीडियो के ऊपर, और यहाँ पे हमारा आप देख लेते हैं किस तरीके से हमने सब्सक्राइब करना है और अनसब्सक्राइब करना और मैसेज कैसे रिसीव करना है। तो इससे पहले कुछ चेंजेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे पास यहाँ पे आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, सब्सक्राइब टॉपिक है और अनसब्सक्राइब टॉपिक है। इन दोनों बटन्स का रेफरेंस मेरे पास मेन एक्टिविटी में यहाँ पे ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आपको दोनों का जावा के ऊपर ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है क्लास लेवल के ऊपर, यहाँ पे मैंने उनका रेफरेंस लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने उनके ऊपर यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो क्लिक लिस्टनर लगाया हुआ है। ये लैम्डा एक्सप्रेशन अगर मैं रिमूव करूँगा, अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सिंपली आप यहाँ पे न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे। तो चूँकि हमारे पास जो जावा 8 है, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जावा इनेबल है, मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके ऊपर रिक्वेस्ट आती हैं, लैम्डा के बारे में लोग पूछते हैं। तो सिंपल ये होता है कि अब जावा को पता है कि जो क्लिक लिसनर है इसने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, एक ही इंटरफेस इसने इंप्लीमेंट करना है, और जावा को यह भी पता है कि जो इंटरफेस इसने इंप्लीमेंट करना है जो कि ऑन क्लिक लिसनर है, उस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड ओवरराइड करना है, और उस एक मेथड के अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास जो है वो पैरामीटर आएगा। तो इस पैरामीटर को फिर हम यहाँ से जो है वो डायरेक्टली यहाँ से इसको हम रिमूव करके, या ये भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं व्यू। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको उनको बताऊँ, ये वीडियो का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर आप उनके लिए न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो ये वाला जो व्यू है ये ऑटोमेटिकली, ये वाला जो व्यू है दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि जावा को पता है कि क्लिक लिसनर के अंदर ये वाला जो व्यू है वो डायरेक्टली इस इंटरफेस के ऊपर इस मेथड के अंदर यहाँ पे डिलीवर कर रही है। तो मैं कपल ऑफ अनडूज करूँगा, तो इसलिए फिर मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ किया हुआ है। कोड हमारे पास जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है करना, और कम कोड लिखना पड़ता है। बहरहाल तो यहाँ पे मेरे पास बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं एक टॉपिक को सब्सक्राइब करूँगा, और यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं उसको अनसब्सक्राइब कर दूँगा।
अब बाकी जहाँ तक बात है मैसेजेस को हैंडल करने की, तो वो 100% उसी तरीके से हैंडल होती हैं जो हमने पीछे देखे हुए हैं। अगर एप्लीकेशन हमारी फारग्राउंड के ऊपर होगी, डेटा एंड नोटिफिकेशन दोनों हमारे पास, डेटा पेलोड और नोटिफिकेशन दोनों हमारी इस सर्विस को डिलीवर होंगे। अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो उस केस में क्या होगा, अगर सिर्फ नोटिफिकेशन होगा तो FCM SD की हैंडल कर लेगी। अगर नोटिफिकेशन प्लस डेटा पेलोड होगा तो नोटिफिकेशन FCM SD की हैंडल करेगी, और जो डेटा पेलोड होगा वो हमारे पास नोटिफिकेशन के पेंडिंग इंटेंट के तौर के ऊपर अटैच कर दिया जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे कॉल करना है फायरबेस मैसेजिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो पैकेज है फायरबेस मैसेजिंग का पैकेज है। इसके साथ मैं कॉल करूँगा डॉट गेट इंस्टेंस, और इसके साथ मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सब्सक्राइब टू टॉपिक का एक मेथड है। ये मेथड हमसे बेसिकली जो है वो एक आप देख सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। ये बेसिकली टॉपिक नेम है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कह दूंगा डेमो डैश टॉपिक, कुछ भी टॉपिक आप नेम दे सकते हैं। ये प्योर स्ट्रिंग होती है हमारे पास। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिसनर लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या आपने सक्सेसफुली जो है वो सब्सक्राइब कर लिया या नहीं। तो मैं कंप्लीशन लिसनर लगा दूंगा यहाँ पे, और अगेन कंप्लीशन लिसनर के अंदर भी मैं फिर लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर फिर मैं चेक कर लूँगा इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल। अगर ये मेरे पास सक्सेसफुल हुआ तो मैं एक टोस्ट शो करवा दूंगा, और इसको मैं कह दूंगा टॉपिक सब्सक्राइब्ड, और एल्स ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा सब्सक्रिप्शन फेल्ड। तो अगर आप एक्सेप्शन वगैरह हैंडल करना चाहें तो वो आपको इस टास्क के अंदर मिल जाएगी। सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया, सेम है यूज़र जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो अगेन हम यहाँ पे लेंगे फायरबेस मैसेजिंग का इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस डाटा को हम कॉल करेंगे अनसब्सक्राइब फ्रॉम टॉपिक। तो जिस तरीके से सब्सक्राइब टू टॉपिक को हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर हमारी ये वाली एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर लेती है। सेम वे वो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे उससे हमारी ये वाली एप्लीकेशन अनसब्सक्राइब कर देगी। तो अगर ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डोंट वरी, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो अगेन इसके ऊपर भी मैं ऐड ऑन कंप्लीशन लिसनर लगा लूँगा, और अगेन यहाँ पे भी लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे अगेन चेक कर लूँगा इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, तो उस केस में टोस्ट आ जाएगा। और ये दो लाइनें जो है वो मैं यहाँ पे बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कह दूँगा टॉपिक अनसब्सक्राइब्ड, और यहाँ पे मैं कह दूँगा एक्शन फेल। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगेन देख लेते हैं, जैसे यूज़र क्लिक करेगा हमारे इस BTN सब्सक्राइब के ऊपर तो ये वाला हमारे पास मेथड कॉल होगा। इसमें हम सिंपली क्या करें, हमने एक टॉपिक को सब्सक्राइब करना है तो हमने एक डेमो टॉपिक यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है हार्ड कोड की स्ट्रिंग एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में रियल वर्ड सिनेरियो के अंदर। आप इसको हमेशा याद रखें कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, कॉन्स्टेंट वैल्यू के तौर के ऊपर इसको आप यहाँ पे लेंगे। तो हमने क्या किया है, फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट हमारे पास एक मेथड है सब्सक्राइब टू टॉपिक, सिंपल स्ट्रिंग के अंदर टॉपिक नेम पास करते हैं। अब अगर ये टॉपिक एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि हमारे केस में नहीं कर रहा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन इसको सब्सक्राइब कर लेगी। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, जो कि हमारे केस में नहीं कर रहा, तो FCM सर्वर इसको क्रिएट करेगा और फिर हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लेगी। तो ये वो पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि क्लाइंट एप्लीकेशन किसी एग्जिस्टिंग टॉपिक को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं या कोई न्यू क्रिएट भी कर सकती हैं। तो वो यहाँ पे इस केस के अंदर क्रिएट होगा, और उसके बाद फिर मैंने सिंपल चेक कर लिया फाइल्स के अंदर कि हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल था या नहीं। सेम वे हम जब हमने अनसब्सक्राइब करना है तो हम फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट मेथड कॉल करते हैं अनसब्सक्राइब फ्रॉम टॉपिक। तो इसको वो वाला टॉपिक पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जिससे हमने अनसब्सक्राइब करना होता है, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। कोड जो हमारे पास था वो सिंपल इतना था। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ। अगेन 2 डिवाइसेस के ऊपर रन करूँगा। पहले नंबर पे तो एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे रन करने से पहले टॉपिक नेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, इसको क्या देते हैं टेनिस टॉपिक, थोड़ा सा मीनिंगफुल नज़र आएगा ना। तो बाकी तो हमने सीखना ही है ये। तो पहले मैं इसको रन करूँगा अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, तो उसके बाद फिर मैं इसको एमुलेटर और दोनों डिवाइसेस के ऊपर आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। तो अभी पहले देख लेते हैं सिंगल डिवाइस के ऊपर किस तरीके से मैसेज रिसीव करना है, फिर हम देखेंगे मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर कैसे रिसीव करना है और वो भी REST API से कैसे रिसीव करना है। तो अगर मैं जाता हूँ लॉकेट के ऊपर और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अब मैं पहले तो कंसोल से मैसेज सेंड करूँगा, लेकिन मेक श्योर आप ये कर लें कि हमारे पास हमारी एप्लीकेशन ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ टॉपिक को। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और एक न्यू जो मैसेज है क्रिएट करूँगा। सिर्फ डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ, टाइटल के बजाय यहाँ पे कह दूँगा टॉपिक मैसेज, और यहाँ पे भी कह दूँगा दिस इज़ नोटिफिकेशन। तो ईमेल वगैरह ऑलरेडी सेट है। बाकी अब मैं नीचे अगर करता हूँ नेक्स्ट,
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बेसिकली हमारे पास यूज़र सेगमेंट के अंदर एप्लीकेशन सेलेक्टेड है, लेकिन इस दफ़ा हमने बेसिकली यूज़र सेगमेंट को नहीं, एक टॉपिक को मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली टॉपिक नेम जो है वो टाइप करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे टेनिस डैश टॉपिक है, मेक श्योर कर लें ये वो ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, टेनिस डैश टॉपिक हमने कॉपी भी किया था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक आ गया, बाकी जो है वो डिटेल वही है, बिल्कुल 100% वही मैसेज का डेटा एक्स्ट्रा वगैरह अगर आप देना चाहें सब कुछ वही है जो हमने पहले देखा हुआ है। तो इसको इनेबल कर देते हैं, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन डुप्लीकेट किया तो डेटा ऑलरेडी सेट है। मैं क्लिक करूँगा रिव्यू के ऊपर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पब्लिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मेरा जो मैसेज है वो सेंड हो चुका हुआ है, कंपेन सक्सेसफुल थी। ना ही मुझे डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन मिला, ना ही लॉग ऐड के ऊपर आउटपुट मिली, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ने अभी किसी इस टॉपिक को सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो मैं क्लिक करूँगा अब सब्सक्राइब टॉपिक के ऊपर, आपने देखा मुझे टोस्ट मिल गया। अब मैं अपने इस नोटिफिकेशन को अगेन डुप्लीकेट करता हूँ, तो डेटा वगैरह तो वही रहेगा। तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा रिव्यू के ऊपर और पब्लिश कर दूंगा। तो आपने देखा मुझे मेरी एप्लीकेशन फारग्राउंड के ऊपर थी, तो मुझे मेरे टॉपिक के अगेंस्ट मैसेज मिल गया। अब 100% उसी तरीके से मैसेज हैंडल हुआ है, कस्टम मैसेज आया हमारे पास, आइकन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, दिस इज मैसेज टॉपिक मैसेज, दिस इज टेनिस अपडेट नोटिफिकेशन। अब इसके ऊपर हमने क्लिक एक्शन नहीं लगाया हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, इसको डिसमिस करता हूँ और यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और यहाँ पे अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने नोट की हो, और वो ये है, ओके करता हूँ। अब जो कि हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर थी, तो डेटा और डेटा पेलोड और नोटिफिकेशन दोनों हमारी सर्विस को रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमने नोटिफिकेशन इस केस के अंदर नोटिफिकेशन क्रिएट किया, आइकन वही है जो हमें नज़र आया था, ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया सेट किया था, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डेटा जब डेटा पेलोड को शो करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा जो है ना मैसेज रिसीव्ड फ्राम, इससे पीछे जितने भी हमारे पास मैसेज थे नोटिफिकेशन या डेटा या दोनों वाले, वहाँ पे सेंडर आईडी थी, लेकिन यहाँ पे अब टॉपिक हमारे पास आ रहा है /topics/टेनिस डैश टॉपिक, जिस टॉपिक से ये मैसेज आया हमारे पास, और बाकी वही डेटा जो हमने वहाँ से सेंड किया था। तो ये है कि किस तरीके से हम टॉपिक मैसेजिंग को सेंड करते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि मैं इसी एप्लीकेशन को जो है वो, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी, तो फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एमुलेटर के ऊपर चेक करते हैं इसको। मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं इसको ले जाऊँगा बैकग्राउंड के ऊपर, और अगेन यही मैसेज जो है वो मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा रिव्यू और पब्लिश। तो अब देखेंगे नोटिफिकेशन के आइकन वगैरह हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट आइकन यहाँ पे आ रहा है। आपने देखा हमारे पास डिफ़ॉल्ट आइकन आया, इमेज वगैरह आ गई, क्योंकि इस दफ़ा जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास FCM SDK ने हैंडल किया है। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक्स्ट्रा डेटा मुझे यहाँ पे भी शो होगा और मुझे यहाँ पे भी शो होगा, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अगेन अगर स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राम, और यहाँ पे की फ्राम है, और जिसकी वैल्यू है वो टॉपिक/टेनिस टॉपिक है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा की के अंदर डेटा भी हमें नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ है, मे भी आप सोच रहे हो कि लास्ट वीडियो में हमने आइकन वगैरह कस्टमाइज़ किए थे, तो जो मेन एक्टिविटी में कोड था, सॉरी मेन एक्टिविटी नहीं, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, वो आपने देखा वो कमेंटेड है। यहाँ पे मैंने कोड सारा कमेंट किया हुआ है, और चूँकि मैंने नोटिफिकेशन से तो कोई आइकन वगैरह सेंड नहीं किया, तो वो हमारे पास यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे अनकमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके पास डिफ़ॉल्ट जो आइकन हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे, आइकन और कलर जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, रिसोर्स ड्राइवर के अंदर आइकन मौजूद है, और वैल्यूज़ कलर्स के अंदर हमारे पास कलर मौजूद है, ये यूज़ होंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस एप्लीकेशन को एक एमुलेटेड डिवाइस के ऊपर रन कर लेता हूँ, Nexus 6X API 28 के ऊपर। और अब मैं क्या करूँगा कि 2 डिवाइसेस के ऊपर टॉपिक्स को सब्सक्राइब करूँगा, और फिर मैं अपने पोस्टमैन को यूज़ करते हुए इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करूँगा। तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे पहले रन हो रही है, तो पहले यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन आ गया, ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस जो रिक्वेस्ट अवेलेबल है। तो आपने देखा हेडर्स वगैरह ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सेट हैं, और बॉडी में हमारे पास क्या है, अब इस दफ़ा रजिस्ट्रेशन टोकन है डिवाइस का, तो टोकन को हमने यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे टॉपिक देना है। लेकिन टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमें लॉकएड के अंदर नज़र आया था, ये चीज़ आपने यहाँ पे देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी टॉपिक नेम होगा, आपने पहले यहाँ पे टाइप करना है /topics/, अब यहाँ पे वो एक्चुअल आपका टॉपिक नेम आएगा, और हमारे केस में है टेनिस डैश टॉपिक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप पहले /topics/ यूज़ करेंगे, फिर आप टॉपिक नेम देंगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा मेरे पास टॉपिक नेम जो था वो, अगर मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर, टॉपिक नेम तो टेनिस टॉपिक था, सिर्फ टेनिस डैश टॉपिक, लेकिन जो हमें फ्राम की रिसीव हुई है वो /टॉपिक के साथ प्रीफिक्स है, पहले /topics/ हमारा टॉपिक नेम है, वो हमारे पास हो गया। बाकी डेटा और नोटिफिकेशन वही रहेगा, इसमें कलर आइकन सब कुछ हमने लास्ट वीडियो के अंदर इमेज वगैरह सेट किया था। तो इस दफ़ा मैं यहाँ पे कह दूँगा टाइटल फ्राम सर्वर, और मैं कह दूँगा दिस इज़
टॉपिक मैसेज फ्रॉम सर्वर, सिर्फ डिफरेंस शो करवाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाता हूँ यहाँ पे क्लियर करता हूँ आउटपुट, और अब एमुलेटर फिजिकल डिवाइस को रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन आप फोरग्राउंड के ऊपर हो या बैकग्राउंड के ऊपर हो, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं इसको बैकग्राउंड के ऊपर ले जाता हूँ। तो अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ से सेंड के ऊपर। तो आपने देखा मेरी फिजिकल डिवाइस के ऊपर मुझे नोटिफिकेशन मिला है, यहाँ पे मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अब मेरे पास यहाँ पे आपने देखा बैकग्राउंड के ऊपर था, तो मेरे पास आइकन भी कस्टम यूज़ हुआ, कलर भी कस्टम यूज़ हुआ। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ गया एक्स्ट्रा डेटा, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है टॉपिक, आपको नज़र आ रहा है हेलो फ्रॉम सर्वर साइड वंस अगेन, स्कोर अपडेट्स है, फुल सिंक रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा फिर टाइटल वगैरह आपको नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र आ रहा था। इसको अगेन स्टॉप करते हैं। अब मैंने बेसिकली अपनी ये वाली जो एमुलेटर डिवाइस है इसको भी सब्सक्राइब करना है, तो क्लिक करूँगा सब्सक्राइब टॉपिक के ऊपर। तो आपने देखा टॉपिक सब्सक्राइब्ड। अब इस डिवाइस के ऊपर भी मुझे नोटिफिकेशन रिसीव होगा, और जो मेरी फिजिकल डिवाइस है उसके ऊपर भी मुझे नोटिफिकेशन रिसीव होगा। तो ये मेरे पास सामने है। तो यहाँ पे अगेन मैं क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर। तो आपने देखा मैसेज आईडी मुझे मिल गई, और एमुलेटर के ऊपर भी मुझे नोटिफिकेशन मिल गया, मेरी फिजिकल डिवाइस के ऊपर भी नोटिफिकेशन मिल गया। एमुलेटर के ऊपर ये फोरग्राउंड के ऊपर जो हमारे पास हैंडल हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिवाइस के ऊपर भी ये फोरग्राउंड के ऊपर हैंडल हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब दोनों के ऊपर सेम नोटिफिकेशन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो फिजिकल डिवाइस है वहाँ पे क्लिक करूँगा अनसब्सक्राइब के ऊपर। तो आपने देखा टॉपिक अनसब्सक्राइब्ड, और यहाँ पे मेरे पास एमुलेटर के ऊपर ये स्टिल सब्सक्राइब्ड है। अब मैं अगेन क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर। नोटिफिकेशन सेंड हो गया। इस दफ़ा आपने देखा इस डिवाइस के ऊपर एमुलेटर के ऊपर मुझे अगेन नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका हुआ है, और यहाँ पे मुझे इसका डेटा भी मिलेगा, लेकिन जो मेरे पास फिजिकल डिवाइस है उसके ऊपर मुझे नहीं रिसीव हुआ। और अगर मैं अब यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा अनसब्सक्राइब के ऊपर, टॉपिक अनसब्सक्राइब, क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर, तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर मैसेज सेंड हो गया, मुझे मैसेज नहीं मिलेगा। अगेन क्लिक कर देता, ये पुराना नोटिफिकेशन है मेरे पास, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगेन अब इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा सब्सक्राइब, और इस दोनों डिवाइसेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा सब्सक्राइब, टॉपिक सब्सक्राइब्ड हो गया। अब अगर मैं दोबारा सेंड करता हूँ मैसेज, तो आपने देखा यहाँ पे भी मुझे रिसीव हो गया, और फिजिकल डिवाइस के ऊपर भी मुझे मैसेज रिसीव हो गया। तो ये था गाइस कि हम किस तरीके से टॉपिक बेस्ड मैसेजिंग कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी, एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारा कवर करवा दिया आपको कि टॉपिक के साथ सब्सक्राइब कैसे होना है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अनसब्सक्राइब कैसे होना है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम फायरबेस कंसोल से जो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं उसके ऊपर हम बेसिकली उसको किसी टॉपिक के ऊपर कैसे सेंड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमने रेस्ट एपीआई से नोटिफिकेशन या डेटा सेंड करना है, कोई भी मैसेज सेंड करना है, तो उसको हम एक टॉपिक के ऊपर कैसे सेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो का काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ये इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि टॉपिक का नेम टाइप करने से पहले टू की के अगेंस्ट स्लैश टॉपिक स्लैश फिर टॉपिक नेम आएगा। तो बाकी हमारे पास सब कुछ सेम ही था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में कोई किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। आपकी किसी भी तरह की कोई भी सजेशन हुई तो लाजमी कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने कोलैप्सिबल मैसेजिंग करनी है। राइट नो हमने जितने भी मैसेजेस किए हैं वो नॉन कोलैप्सिबल हैं। हम देखेंगे कि अगर हमारी सर्वर से 3 नोटिफिकेशन पोस्ट किए गए और हमारी एप्लीकेशन डिवाइस हमारी ऑफलाइन थी, जैसे वो ऑनलाइन होती है तो हमें वो तीनों के तीनों डिलीवर होती हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि 3 नोटिफिकेशन 4 नोटिफिकेशन पोस्ट किए गए हैं और अगर एक नोटिफिकेशन डिलीवर नहीं हुआ, तो जो न्यू नोटिफिकेशन या न्यू मैसेज आएगा वो एग्जिस्टिंग मैसेज को रिप्लेस करे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अलावा अगर मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं और आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी किसी भी लेटेस्ट एंड्रॉइड की वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।